हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी खंडित श्रेणी में मध्य का मूल्य कैसे निकाला जाता है। खंडित श्रेणी में जैसा कि आप जानते हैं, खंडित श्रेणी में पद मूल्य दिए हुए होते हैं और उनके साथ पद मूल्यों की प्रत्येक पद मूल्य की बारंबारता दी हुई होती है। तो सबसे पहले हमें खंडित श्रेणी में माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले हमें संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है, संचयी बारंबारता ज्ञात की जाती है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंस। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंस ज्ञात करने के पश्चात सूत्र हमारा वही है जो व्यक्तिगत श्रेणी में लगा था, m=n+1/2th आइटम। अर्थात यहाँ n जो है वो n है आवृत्तियों का योग, मतलब संचयी आवृत्ति जो हमने निकाली है उसका योग जो है वो n है। उदाहरण के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले हमने संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले बारंबारता 4 और उसके पश्चात हमने 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 6 25, 25 और 5 30 और 3 33। तो इस तरह संचयी बारंबारता की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 33। अब 33 जब आई है तो m का मूल्य जैसा वो सूत्र है 33 + 1/2 34/2 अर्थात 17th आइटम, अर्थात 17वां मूल्य जो है वो मूल्य मध्य का मूल्य है। अब इस संचयी बारंबारता में से 17वां मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हम इस 17 जो संचयी बारंबारता आई है इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। आप देख सकते हैं इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 19। हालांकि 25, 30, 33 ये सब इससे बड़ी है, लेकिन इससे जस्ट बड़ी बारंबारता कौन सी है, 19। अब 19 से पहले वाला जो मूल्य है, इससे जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता आई है, इससे पहले वाला जो x वैल्यू है, इससे पूर्ववर्ती जो x वैल्यू है वो हमारी ये बारंबारता होगी, माध्य का होगी। और ये देख सकते हैं आप कि इससे जस्ट बड़ी बारंबारता 19 इससे जस्ट बड़ी है और इससे इससे उससे ऊपर वाले मूल्य का x मूल्य जो है वो है 10 और इस तरह हमें माध्य का मूल्य प्राप्त हुआ m = 10। तो इस तरह से हमें खंडित श्रेणी में माध्य का मूल्य ज्ञात करना है। अगर इसी तरह से अब इसमें हमें ये याद रखना है कि अभी हमें आरोही या अवरोही क्रम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसमें बारंबारता निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी आपको सतत श्रेणी में संचयी माध्य का मूल्य कैसे निकाला जाए। सतत श्रेणी में माध्य का मूल्य निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और हमारे लिए फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, m=L1 + I/f m-c। इसमें भी हमें खंडित श्रेणी की तरह ही संचयी बारंबारता निकालनी है सबसे पहले, और संचयी बारंबारता निकालने के पश्चात इस सूत्र के मैं ये बताती हूँ कि ये सब क्या है। m जो है ये मध्य का मूल्य है, L1 जो है मध्य का वर्ग की निम्न सीमा है। आप जानते हैं सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं, वर्ग दिए हुए होते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से वर्ग अंतराल वर्ग दिए हुए होते हैं। तो जो मध्य का वर्ग हमें मिलेगा उसकी निम्न सीमा है L1। I जो है वो है वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल, F है मध्य का वर्ग की आवृत्ति और C है मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी आवृत्ति। तो इसको अभी मैं एक उदाहरण से समझाने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये उदाहरण आपके सामने है। इस उदाहरण में आपको m = ये फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राप्तांक दिए हुए हैं 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, इस तरह से 0 से ये दिए हुए हैं प्राप्तांक, और बारंबारता दी हुई है। और बारंबारता के साथ साथ में हमने सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली है। ये यहाँ पर ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 नहीं देकर ये मूल्य मैंने प्राप्तांक इस तरह से लिख दिए हैं, 70 से 80 ये उपविपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, और बारंबारता लिखी हुई है और ये इधर संचयी बारंबारता लिखी हुई है 5, 13 इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट CF आई है 100 के अनुसार m = साइज ऑफ n/2 = 100/2 = 50th आइटम। तो 50th आइटम हमारी जो है वो मध्य का मूल्य होगा। अब 50th आइटम हमें कैसे निकालना है। 50th आइटम में आप देखिए इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता है 60, CF के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है 60। इससे पूर्ववर्ती जो है वो है 32।
तो सी का मूल्य हमारे हो गया 32, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सी का मूल्य हो गया 32 और मध्य का वर्ग हमारा आया है 30 से 40। मध्य का वर्ग, सॉरी 30 से 40 नहीं, यहाँ पर मध्य का वर्ग आया हमारा 40 से 50। तो 40 से 50 हमारे मध्य का वर्ग है। इस 40 से 50 मध्य का वर्ग की निम्न सीमा हो गई 40 और क्लास इंटरवल यहाँ पर 10-10 का है। सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये तो 0 से 10, 10 से 20, तो ये क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल 10 का है। और मध्य का वर्ग की बारंबारता, मध्य का वर्ग की बारंबारता यहाँ पर है 28। 40 से 50 जो वर्ग है उसकी बारंबारता है 28, तो एफ हो गया 28 और सी हो गया 32। इससे पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता, और ये जब वैल्यू रखी है हमने एम इक्वल टू 40 प्लस 10/28, 50 माइनस 32, तो ये हमें प्राप्त हुआ 46.43। तो इस तरह से इस उदाहरण में इस वर्ग की इसकी मध्य का आई है हमारे पास 46.43। तो इस तरह से हमें सतत श्रेणी में मध्य का निकालनी है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता रही हूँ, सतत श्रेणी में मध्य का निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिए हुए होंगे, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, उनसे हमको CF निकालनी है। CF निकालने के पश्चात हमें एक m इक्वल टू n/2th आइटम निकाल कर ये निकालना है कि कौन सा आइटम मध्य का होगा, और इसके द्वारा हमें मध्य का वर्ग की प्राप्ति होगी। उस मध्य का वर्ग की प्राप्त होने के पश्चात हमें देखना है मध्य का वर्ग की निम्न सीमा क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, उस मध्य का वर्ग की आवृत्ति क्या है, और इसके पश्चात इस सूत्र में m इक्वल टू L1 प्लस I/f n/2 माइनस सी, इस सूत्र में हमें सभी मूल्य रखकर और मध्य का निकालनी है। ओके, ये धन्यवाद। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। धन्यवाद।